अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोग के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। ग्रोसरी के लिए भी जाना है और वहाँ के भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए लिए हैं, तो वो भी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग में मज़ा आएगा और व्लॉग पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक पेस्ट्री कह लें। हमारे घर में अक्सर कुरसान वगैरह होते हैं, तो ये मैंने खुद से ही क्रिएट की थी, कहीं से मैंने देखी नहीं है। तो अक्सर ना मेरा मीठा खाने का बहुत दिल चाहता है। तो मैंने क्या किया था, हमारे पास ना एक दफ़ा croissant रखे हुए थे, मैंने उसको बीच में से कट किया, उस पे लगाई जैम। कोई भी आपके पास स्प्रेड हो, आपकी फेवरेट जेली हो या जैम हो, वो हल्का सा स्प्रेड कर दें। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स, जो नट्स आपको पसंद हो, वो आप उस पे हल्का सा स्प्रिंकल करके और या तो ओवन में रख दें या फिर एयर फ्राई में। मैंने एयर फ्राई में रखे थे और मैंने डाले थे उसमें आलमंड्स थे, कैश्यूज़ थे और बस हल्का सा ना मैंने उसको बेक कर लिया था। बहुत मज़े का लगता है, टी कॉफ़ी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। क्विक सा डिज़र्ट बनता है लेकिन मज़ा आ जाता है। जो बेकरी वाली पेस्ट्रीज़ होती है ना, आपको वैसा फ्लेवर आएगा। तो बस जल्दी से मैंने उसको एंजॉय किया, चेंज किया और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस कॉस्को, क्योंकि मैंने रमज़ान से ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता पहले मैं चिकन ब्रेस्ट का जो बड़ा वाला बॉक्स होता है ना, वो मैंने यहाँ से लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं और मुझे ख़ासकर अयान के लिए चिकन लाज़मी बनानी होती है, क्योंकि अयान जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, देसी खाने बहुत कम खाता है और मुझे उसके लिए हमेशा जो है वो चिकन को मैरिनेट करके हल्का सा स्पाइसेस के साथ चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ। सम टाइम मैं ग्रिल कर लेती हूँ, पैन फ्राई कर लेती हूँ, कबाब्स बना लेती हूँ। ज़ाहिर है फिर वो जो चिकन है वो हम घर में भी यूज़ कर लेते हैं। तो चिकन के जो ब्रेस्ट पीस होते हैं ना, मैं उसे वो ही सिर्फ यहाँ से परचेस करती हूँ बिज़नेस कॉस्को से। तो वो बॉक्स लेना था और बस मुझे यहाँ पे आना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। उसका रीज़न यही है कि इतनी सारी चिकन को घर ले जाके फिर मैं वॉश करती हूँ और डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से कट करके रखती हूँ, जो मैं आगे ना आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। इसके साथ-साथ आजकल यहाँ पे हलाल चिकन नगेट्स आए हुए हैं, तो वो भी मैंने पिक किए थे। मिल्क लिया था, चीज़ ली थी और बस ये जो गम है ये मैं हमेशा रखती हूँ और आप लोग भी कोशिश किया करें कि गम्स वग़ैरह अपने बैग में हमेशा रखें, कार में रखें, क्योंकि हमारे खानों में इतनी ज़्यादा अनियन और गार्लिक और पता नहीं कौन-कौन से स्पाइसेस हम डाल के मज़े-मज़े के खाने बनाते हैं। तो गम च्यू करना लाज़मी है, अक्सर जब हम बाहर जाएँ, कार में हो या पार्टीज़ वगैरह अटेंड करें। तो जनाब, ग्रोसरी की और ग्रोसरी करने के बाद यहाँ पे जो काम शुरू होता है ना, बड़ा दर्द-सरी वाला काम होता है कि सारा सामान आप लेके आएँ, फिर उसको तरीके से उठा के फ्रिज में रखें, जो फ्रिज में रखने वाला होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज़र में रखने वाली होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिमाग ख़राब होता है ना, वो मेरा तब होता है जब मैं प्रोड्यूस की शॉपिंग करती हूँ, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। तो तब तो फिर ना मैं पूरा सामान वॉश करती हूँ, उसे ड्राई करती हूँ, फ्रिज को क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी इस तरह का कोई काम मुझे नहीं करना था। असल जो चीज़ थी वो मुझे ये चिकन का बॉक्स पिक करना था। अच्छा, ये चिकन बिल्कुल हलाल है और इस दफ़ा बिज़नेस कॉस्को में जो हलाल चिकन के बॉक्सेस हैं ना, वो शायद कुछ ख़राब हो गए थे, तो उन्होंने चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, लेकिन उन्होंने जो बॉक्स है वो चेंज कर दिया था। नॉर्मली क्या होता है कि उसमें बाकायदा बड़ा-बड़ा सा हलाल चिकन लिखा होता है और उसका जो बॉक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये चिकन का जो मीट है टोटल हलाल है, इस पे स्टैम्प पे लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने आई थिंक बेस जो है नीचे की वो सेम ही है, लेकिन जो लिड है इन्होंने दूसरे जो बॉक्स का लिड था वो लगा दी है। क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं मेरा व्लॉग यहाँ अमेरिका से वॉच करते हैं, तो उनको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि ये चिकन हलाल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का बॉक्स बिल्कुल हलाल है। अच्छा, जब इस तरह के काम करो ना, तो यकीन जानिए पाकिस्तान की इतनी याद आती है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ की अमेरिका की लाइफ बहुत आसान है। यहाँ ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि ओवरसीज़ की लाइफ बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है और कुछ कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हाउसकीपर्स के लिए, हम हाउसवाइफ्स के लिए कंपेयर टू पाकिस्तान की जो हाउसवाइफ्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है। जैसे एक ग्रोसरी को ही ले लें, ग्रोसरी करने के लिए भी हमें पहले से हर चीज़ को प्लान करना पड़ता है, घर के काम पहले से करके जाने पड़ते हैं। और अगर हम लोग भी पाकिस्तान में रहें तो मोस्टली हम लोग ऐसा करें कि बस 1 वीक की ग्रोसरी हम कर लें, चाहे वो फ्रूट्स की हो, प्रोड्यूस की हो या मीट वगैरह की हो। लेकिन यहाँ पे बार-बार जाना बहुत मुश्किल होता है और
जैसे मैं ड्राइव करती हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर ड्राइव यानी कि फ्रीवे वगैरह पे ड्राइव नहीं करती हूँ। तो इस तरह के कामों के लिए मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है, वही जाते हैं मेरे साथ। और उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है घर की ग्रोसरी वगैरह करने का, तो मुझे उनके साथ जाना होता है। तो इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। और जिस तरह से अभी आप ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, मैं बहुत क्विकली, बहुत शॉर्ट तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप ये ऑलमोस्ट 18 केजी का बॉक्स होता है, 40 पाउंड्स चिकन के ब्रेस्ट पीस होते हैं, आप लाएँ उनको बड़े-बड़े ज़िप लॉक्स में और बड़े-बड़े ना पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये वक़्ती तौर पर तो आसान होता है, लेकिन बाद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। जैसे आपने देखा, मैंने स्ट्रेनर रखा है सिंक में और मैं सारा मीट को वॉश करती हूँ। जब सारे मीट में से पानी स्ट्रेन हो जाता है, तो फिर मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ चिकन का मैं कीमा बना लेती हूँ, कुछ की मैं चिकन बोटीज़ बना लेती हूँ और कुछ चिकन के मैं छोटे-छोटे से पीसेस कर लेती हूँ, जिसे मैं चाइनीज़ खानों में यूज़ कर लेती हूँ। जो कीमा बनाती हूँ उसको मैं चपली कबाब्स में और चिकन के कबाब्स बनाती हूँ, सीख कबाब बनाती हूँ, उसमें यूज़ कर लेती हूँ, कोफ्ते वगैरह बना लेती हूँ। और जो बोटियाँ हैं उसको तो आप बिरयानी में, सालन में किसी तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारा मैंने चिकन का काम किया, फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी से रात के खाने का टाइम हो गया था और ये सब करने से पहले ज़ाहिर है मैंने नमाज़ वगैरह भी अदा की। और फिर यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ आलू और मटर का मटर पुलाव। उसके लिए मैंने ऑयल लिया था, प्याज़ डाली, सारा साबुत खड़ा गरम मसाला डाला और बारीक-बारीक से ना आलू के मैंने ना स्लाइसेस कर लिए थे कि वो ऑयल में ही अच्छी तरह से एटलीस्ट 80 टू 90% आलू सॉफ्ट हो जाएँ। फिर मैंने मटर डाले हैं, मटर मैंने ना यहाँ पे फ्रोज़न मटर का यूज़ किया, आप चाहें तो फ्रेश डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ घर का मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन मटर पुलाव को थोड़ा-सा फैंसी और चटपटा सा बनाने के लिए मैंने इसमें ना शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है, थोड़ा-सा नमक डाला है, पिसी हुई मैंने इलायची इसमें डाली है और 2 डिफ़रेंट तरह की मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं। और राइस को मैंने एटलीस्ट आवर या 1.5 घंटा पहले ही मैंने ना सोक करके रख दिया था। तो उससे ना राइस बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे मज़ेदार खिले-खिले राइस बनते हैं। और फिर उसमें ना पानी भी आपको कम डालना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने राइस को इतनी देर के लिए पानी में सोक किया हुआ होता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डालें। उस पे मैंने ऊपर से दम लगाने से पहले मैंने इसमें जर्दे का रंग डाला था, फ्राइड की हुई अनियन डाली थी। तो बहुत मज़े का ये मटर पुलाव बनता है, सिंपल सी रेसिपी। अच्छा, मैंने इसमें योगर्ट डाला था मटर पुलाव में, और योगर्ट डालने का रीज़न ये था कि अगर टमाटर डालो तो समटाइम्स ना राइस का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था कि मैं दही डाल दूँ। सम टाइम मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ, दही भी डालती हूँ और टमाटर भी। तो आज मैंने सिर्फ इसमें दही डाला था, लेकिन बहुत मज़े के बने थे ये मटर पुलाव ना। साथ में मैंने फ्राई कर लिए थे शामी कबाब, जो मैं हमेशा अपने घर में बना के रखती हूँ और बस अब थोड़े से ही रह गए, क्योंकि मैंने रमज़ान से तकरीबन 3-4 दिन पहले ही बनाए थे। और अब इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊँगी तो आप लोग के साथ क्विक से रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये बीफ के शामी कबाब है। साथ-साथ मैंने अयान के लिए चिकन बनाई थी, जो मैं चिकन अभी लेके आई थी। और इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस चिकन में थोड़ा-सा मैंने योगर्ट ऐड किया था, थोड़ा-सा मैंने ऑयल ऐड किया था और बहुत लाइट मसालों के साथ मैंने इस चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और बस इसको पैन फ्राई कर लिया है। चाहे तो आप इसको ग्रिल में भी ग्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो चुका था। और उसके बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन किया, बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा की। अच्छा, समटाइम्स ना पाकिस्तान की इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद आती है कि हमारे पास ना यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती घर के कामों को करने के लिए। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के कामों के लिए हमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए, तो जो दूसरे काम हैं वो हम आसानी से कर लें। जैसे यहाँ पे ग्रोसरी करना होता है, बच्चों को खुद ही स्कूल ड्रॉप करना होता है और इस ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम पाकिस्तान में बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन कामों को करने के लिए पहले से हर चीज़ को प्लान करना पड़ता है। जैसे कि अब ये मेरा बैकयार्ड ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ्स हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में वेदर इतना कोल्ड था कि मैंने अपने बैकयार्ड को बिल्कुल क्लीन नहीं किया। और मुझे यहाँ पे अपने बैकयार्ड की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आके अच्छा बता दूँ, ये सारे ना नेक्स्ट डे के क्लिप हैं, क्योंकि उस दिन तो रात में मैं इतना थक गई थी क्योंकि चिकन वगैरह का काम करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले सोचा था कि आज मुझे हर हाल में बैकयार्ड को क्लीन करना है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बुशेस थी उसको मैंने क्लीन किया, फिर पूरे मैंने बैकयार्ड को और डेक को मैंने पूरा ब्रूम किया, फिर उसके बाद सब चीज़ों को मैंने वॉश करना शुरू किया। तो असल में मेरा प्लान ये है कि जो सारा सामान, जो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितना मेरा फर्नीचर था इसको मुझे टॉप वाले पोर्शन में लाना था, जो मेरा डेक का हिस्सा है। और जो ऊपर मैंने फर्नीचर
फर्नीचर रखा था उसको मुझे नीचे वाले हिस्से में मूव करना था। तो सबसे पहले तो मैंने ऊपर का पोर्शन पूरा वॉश किया पानी के साथ, हल्का सा सोप डालने के बाद, सर्फ डालने के बाद, फिर ये जो आप आउटडोर का कारपेट देख रहे हैं इसको मैंने वॉश करके थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखा ताकि सारा पानी स्ट्रेन हो जाए। फिर नीचे वाले में पोर्शन में आई उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, और सबसे बड़ा काम ये था, जो मुश्किल काम था, इस सारे फर्नीचर को नीचे वाले पोर्शन से ऊपर लाना। और मेरे हस्बैंड भी अभी इस वक्त घर पर नहीं थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से आराम आराम से एक एक चेयर को और बड़े वाले काउच को, और जो टेबल है इसकी उस पर ग्लास लगा हुआ है, इस वाली टेबल की बात कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारा सामान एक एक करके मैं ऊपर लेके आई। और फिर ये जो कारपेट मैंने वॉश किया था, ये आउटडोर का कारपेट है, तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया था कि थोड़ी देर में ही जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से बैकयार्ड में स्प्रेड कर दूँगी। तो ये सारे काम करने में बहुत मुझे मुश्किल हुई, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 आवर लगे, 2.5 घंटे मुझे लग गए थे पूरी क्लीनिंग करने के लिए। और काश ऐसा होता कि हमारे यहाँ पे भी कोई हेल्पर्स होती हैं जो आके हमारी हेल्प कर देती। तो खैर मैं ऊपर आई, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, असर की नमाज़ अदा की, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो उनके लिए मैंने बनाया ये बेगल का सैंडविच। तो बेगल को मैंने लाइटली टोस्ट किया, क्रीम चीज़ इसमें स्प्रेड की, और रेगुलर चीज़ का स्लाइस रखा, लेटेस रखा, और ना ये वाली जो मैं आपको स्नैक्स दिखा रही हूँ ना, इतने मज़े की थी। जो पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं ना, निम्को जो गाठियाँ जो हम लोग खाते हैं, इसमें बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आ रहा था। तो बस फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं दोबारा नीचे बैकयार्ड में आई हूँ क्योंकि जितनी भी मैंने क्लीनिंग की थी वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट ड्राई हो गई थी, सूख गई थी। तो यहाँ पे अब मैं कारपेट स्प्रेड कर रही हूँ, सारा फर्नीचर दोबारा से सेट करूँगी। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। और अमेरिका की जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे रहना और यहाँ पे लाइफ गुजारना बहुत इजी है। तो चाहे आप पाकिस्तान में रहें, चाहे आप अमेरिका में रहें या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अपनी लाइफ को हमें खुद आसान बनाना होता है। किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, हर एक को अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में से कोई बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, और ये भी बताइएगा मेरे चैनल पे आप लोग किस तरह के व्लॉग्स वॉच करना चाहते हैं। इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।